दोस्तों, आज जो आपके लिए सहारा सीरीज से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट एक महान दिलीप कुमार की मृत्यु के बाद सहारा सुब्रत राय ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने क्या कहा, ये बड़ी अपडेट दोस्तों हमारे पास अजमेरा नामक वेबसाइट से आई है। बड़ी अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की 9 जुलाई 2021 की ताज़ा अपडेट। दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि सहारा सुब्रत राय ने दिलीप कुमार साहब के निधन पर क्या अपने शोक व्यक्त किए थे। दोस्तों, उन्होंने अपने मन की जो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी, उस वक्त उन्होंने क्या कहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के निधन के बाद उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर। ऐसे में सहारा सुब्रत राय ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि महान कलाकार दिलीप कुमार के निधन से भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक स्वर्ण युग समाप्त हो गया और मेरे मन में एक कोना खाली हो गया है। अपने अभिनय कला के बल पर वह अत्यधिक लोकप्रिय अभिनय है। अपने अविस्मरणीय अभिनय के कारण फिल्म जगत और फिल्म दर्शकों के मन में जीवित रहेंगे, लेकिन अपने गहन मानवीय गुणों और गहरी संवेदनशीलता के कारण वह उनके हृदय में आ जिन्हें उनकी आत्मीयता प्राप्त हुई चिरकाल तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पर ठेठ हिंदी का इस्तेमाल सहारा सुब्रत राय ने कहा। उन्होंने कहा कि संवेदनाशीलता के कारण वह उनके हृदय में उनकी अपनी आत्मीयता प्राप्त हुई चिरकाल तक बने रहेंगे। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ अपनी यादों को शेयर करते हुए कहा कि आज जब मैं महानायक दिलीप कुमार के निधन पर शोककुल हूँ तो मेरे मन में उनके साथ अपने सांद्रणीय व अनेकानेक स्मरण समृद्ध हो रहे हैं। यह दिलीप कुमार की महानता थी कि दो दिन बार फोन पर बात होने के साथ ही मुझे उनकी आत्मीयता प्राप्त हो गई थी। राजनीतिकरणों से उन दिनों उनका प्राय उत्तर प्रदेश और इधर उधर के अन्य प्रदेशों में आना जाना रहा करता था। चंद मुलाकातों के बाद ही स्थिति यह हो गई कि वह जब भी भारत के इस क्षेत्र में खासकर लखनऊ आते थे तो सहारा शहर में मेरे आवास पर ही ठहरते थे। एक बार तो वह लगातार 4 दिन तक ठहरे थे। वे दिन स्मरणीय यादों के साथ मेरे मन में स्थायी भाव से मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि बहुत बड़े कलाकार थे और उम्र में मुझसे बड़े भी थे, लेकिन वे इतनी मानवीय, उदार और सरल व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी मुझे यह बोध नहीं होने दिया, यानी कि यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक विराट व्यक्ति वाले व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। उन्हें कलाकार पर उनका विराट व्यक्तित्व हमेशा हावी रहता था और वो मुझसे बहुत ही आत्मीयता से के साथ बात किया करते थे। इस लंबे प्रवास के दौरान तो उन्होंने मेरे साथ अपने जीवन के फिल्म जगत संबंधी कई व्यक्तिगत अनेक अनुभव साझा किए। यह बात करते थे तो वह आभास भी नहीं होने देते थे कि उनके सामने कनिष्ठ व्यक्ति बैठा है। अपनी बात कहने की उनकी कला अद्भुत थी। लगता था जैसे वे किसी कहानी का वाचक कर रहे हों, जिसे सुनकर कोई भी श्रोता मस्त मुग्ध हो जाता था। यानी कि जैसे कोई भगत किसी अपने अनुयायियों को कुछ उपदेश देता है, इस तरीके से उन्हें अनुभव होता था कि नहीं सहारा श्री को। उनके बारे में मेरे मन में अब भी बहुत जिज्ञासा पैदा हुई है, तो उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक उनका समाधान किया। मेरी जितनी बार उनसे मुलाकात हुई उतनी बार वो मेरे मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा यही चाह रही थी कि वह जब भी इधर आए तो मेरे निवास पर ठहरें, किंतु पिछले कुछ वर्षों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनका कहीं भी आना जाना स्थगित हो गया था। मुझे जब भी मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि वह अस्वस्थ है,
और अस्पताल में भर्ती हैं तो मैं उनसे शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता था। जब इस बारे में मुझे उनके अस्पताल में भर्ती होने का समाचार मिला तो अंदर कहीं आश्रित थी कि वह एक बार फिर स्वस्थ हो जाएंगे, यानी कि उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने दुनिया से अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार भले ही भौतिक उपस्थितियों के साथ हमारे बीच न हो, लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व, उनकी महानता के साथ सदैव आप अपने प्रशंसकों के बीच जीवित। उन्होंने मेरे हृदय में मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। या दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरी उनके लिए हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, उसके बाद ये अपडेट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये सहारा सीरीज से जुड़ी जो हमने आपको अपडेट दी, ये एक ऐसे महान एक्टर दिलीप कुमार को उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जो कि एक सुपर सुपर डुपर यानी कि एक सुपर कलाकार, जो फिल्म इंडस्ट्री का एक महान सितारा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये सितारा भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें आज भी हमारे मन को ताज़ा और विभोर करती रहेंगी, क्योंकि उनकी जितनी भी मूवी हम देखते हैं वो एक से एक अति सुंदर और अच्छी और बेहतरीन लगती हैं। तो दोस्तों, उनकी यादों के लिए आज भी हमारे पास बहुत सी ऐसी मूवी हैं जो हम उसको देखकर अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की